मोहब्बते इश्क का ये कैसा सलूक है। हैं भले ही उनसे दूर पर उनकी यादों में मशगूल हैं। चाहते नहीं हैं उनकी यादों में डूबे रहना, पर क्या करें दिले आशिकी से मजबूर हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय बीडी सर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल्स, ट्रिंगल, सर्किल, क्वाड्रिलेटरल। तो पहला हमारा टॉपिक होगा लाइन एंड एंगल्स। दोस्तों, जैसे जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तब बनता है हमारा एंगल या कोण। थीटा को कोण, एंगल। लाइन एंड एंगल्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हेन टू पैरेलल लाइन ए बी सी डी, टू पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी को जब कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे दोनों को, तो इस लाइन को कहेंगे ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन ई एंड एफ। तो कोण बनेंगे, जैसे ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण बने। तो प्रॉपर्टी क्या है? पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल, ट्रांसवर्स लाइन, अगर एक ही साइड पर ट्रांसवर्स लाइन के जो एंगल बनते हैं, जैसे एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 5, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 6, और एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 8, एंड 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल 7। फिर है अल्टरनेट एंगल। देखिए, 2 का अल्टरनेट एंगल क्या है? एंगल 8, एंड 3 का अल्टरनेट एंगल एंगल 5। उसी प्रकार से 4 का अल्टरनेट एंगल है 6, एंड 1 का अल्टरनेट एंगल होगा
7। फिर क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो 4 के अपोजिट में है 2, तो 4 का वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया 2। 1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया 3। 8 का वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया 6 एंड 7 का वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया 5। ये 3 बातें हैं। और इससे रिलेटेड और जानकारी देख लीजिए। Sum of two consecutive interior angle of one side का है या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज इक्वल टू 180। Sum of two consecutive interior angle of same side of transversal line is equal to 180। जैसे इंटीरियर एंगल की बात करें तो यहाँ पर 5 और 2 इंटीरियर एंगल है, तो सेम साइड में है, तो इनका जो सम होगा वो 180 होगा। सम ऑफ 2 and 5 इक्वल टू 180। और देखिए 3 + 8 to 180 सेम साइड। दूसरा क्या है, सम ऑफ 2 एक्सटीरियर एंगल of same side of transversal line is equal to 180। एक्सटीरियर एंगल के सेम साइड में जो एंगल है उनका सम भी 180 होता है। जैसे एंगल 1 + एंगल 6 इक्वल टू 180 एंड सम ऑफ एंगल 4 + 7 इक्वल टू 180। तो ये बात हो गई लाइन एंड एंगल्स की। हम आगे पढ़ेंगे ट्रिंगल को। ट्रिंगल क्या होता है, 3 ओर से बाउंडेड फिगर, जैसे 3 साइड से बाउंडेड फिगर तो ट्रिंगल कहते हैं। ये है ट्रिंगल। और फिर है इसमें टाइप्स ऑफ
ट्रायंगल। तो 6 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सभी साइड बराबर हो और 60 का कोण बनाए। सभी एंगल 60 के और 1 2 3 और साइड 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, सभी साइड बराबर हो और सभी एंगल जो हों वो 60 के हों। दूसरा है स्केलेन ट्रायंगल। बी स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स डिफरेंट हों और एंगल भी डिफरेंट हो। जैसे ये 1 2 3, तो 1 का नॉट इक्वल टू 2 एंड नॉट इक्वल टू 3, ये हो गई स्केलेन ट्रायंगल। फिर है आइसोस्केल ट्रायंगल। हमारा सी नंबर आइसो ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। जैसे 1 है, ये 2 है, देन 1 and 2, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों उसको कहते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। फिर डी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 का हो, 90 का हो। जैसे ये साइड्स इक्वल हो या ना हो, एक कोण 90 का हो, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 एंड 180 के बीच का हो। जैसे ये ट्रायंगल, ये साइड, ये ट्रायंगल 150 का, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिर लास्ट है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसका प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो। इसका हर एक कोण 90 से छोटा हो। जैसे
हम बनाए कुछ ये ऐसे ये 30 हो गया। ये 70 हो गया। और ये 80 का हो गया। इस प्रकार का ट्रिंगल एक्यूट एंगल ट्रिंगल होता है, जिसके कोई भी कोण 90 से बड़े ना हों, 90 से छोटे हों। दोस्तों, इसी टॉपिक को हम अगली क्लास में प्रारंभ करेंगे या इसी को आगे पढ़ेंगे। इसमें अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रिंगल, सिमिलरिटी एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिंगल। तो दोस्तों, हमारे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में शेयर करें। धन्यवाद।